मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। इस महामारी के समय जब विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, इसी क्रम में मैं आज धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में कुछ बातें बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। धर्म सुधार आंदोलन यूरोपीय देशों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यह बहुत व्यापक था और इसके परिणाम भी बहुत दूरगामी निकले। 16वीं सदी के आरंभ में यूरोप के उस समय जो कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक धर्म था, उसके विरुद्ध ये विद्रोह हुआ, जिसने लोगों में धार्मिक विश्वासों के प्रति अविश्वास और शंका उत्पन्न कर दी थी। इस आंदोलन के बाद में हम पाते हैं कि लोगों में स्वतंत्र चिंतन की शुरुआत हुई और ऐसे लोगों को नेतृत्व मार्टिन लूथर ने दिया। ये आंदोलन लगभग 100 साल तक यूरोप में चला, जिससे उस समाज में, उस धर्म में, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव दृष्टिगत होता है। उस समय चर्च और राज्य, ये दो शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। इस समय चर्च और राज्य दोनों में समन्वय था, जिस पर सैद्धांतिक रूप से पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य की दोधारी तलवारें थी। हम ये कह सकते हैं कि लोगों पर दो तरह का अधिकार था। इस प्रकार कैथोलिक चर्च उस समय अपनी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण उसकी उपस्थिति हुआ करती थी। जो चर्च और राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, वह हम ये कहते हैं कि चर्च जो धर्म का प्रमुख साधन था या मुखिया था, और राज्य जो पॉलिटिकल पावर जिसके अधीन होता था, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बने हुए थे और राज्य भी चर्च के सामने नतमस्तक रहता था। जैसा चर्च कहता था उसके अनुसार ही राज्य को व्यवहार करना होता था। तो इस तरह से हम पाते हैं कि उस काल में कैथोलिक चर्च की प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय एक अच्छे ईसाई का जीवन जीने और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पादरी अपने आप को महत्वपूर्ण या आवश्यक मध्यस्थ मानते थे कि अगर कोई ईसाई अच्छा जीवन जीना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो बगैर पादरियों की मध्यस्थता के यह संभव नहीं है। हर राज्य का शासक और उसकी प्रजा कैथोलिक चर्च के नियमों का पालन करते थे, और अगर ऐसा वो नहीं करें तो उसे देश का शासक दंडित करता था। अर्थात चर्च की मान्यताओं को स्थापित करने के लिए राज्य भी चर्च के लिए एक साधन बन गया था। पोप जो धार्मिक जगत का उस समय मुखिया हुआ करता था और आज भी है, ये पोप उस समय और अब भी इटली देश की राजधानी जो रोम है वहाँ रहता था और अब भी रहता है। पोप की शक्ति धर्म और राजनीति में, जैसा कि बता रहा था, सर्वोपरि बनी हुई थी। काफ़ी शक्तिशाली उसका पद था। इसके जो पोप के नीचे बहुत सारे अन्य धर्माधिकारी होते थे, बिशप हैं, आर्क बिशप, पादरी वगैरह हैं, एक जन सामान्य पादरी होते थे,
तो ये सारे जो नीचे के अधिकारी, ये नीचे के धार्मिक अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति पोप स्वयं करता था और उन्हें वो पद से हटा भी सकता था। स्थिति यहाँ तक थी कि शासक जो राजा थे, जो स्टेट का मुखिया था, वो भी पोप के इस अधिकार को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकता था। अर्थात सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उस समय यूरोप में पोप ही था। तो पोप के अधिकारों को किसी प्रकार से कोई संकुचन इनका नहीं किया जा सकता था। पोप रोम के पास एक वेटिकन शहर है, वहाँ पर बहुत बड़े राजमहल में निवास करता था। उसका जीवन अब धर्म या आध्यात्मिकता की गतिविधियों में लिप्त न होकर के धीरे धीरे वहाँ से दूर होता जा रहा था और वो विलासिता में डूब रहा था, विलासी जीवन जी रहा था। उसमें हर तरह की बुराइयाँ घर कर गई थीं। जैसा कि हम पुनर्जागरण के समय बात कर रहे थे, वैसी बात यहाँ भी आ रही है कि धर्म का जो आधार था बाइबल हुआ करती थी, और बाइबल मूलतः लैटिन भाषा में लिखी गई या थी, उपलब्ध थी, जिसे आम आदमी नहीं समझ सकते थे। इसलिए पादरी जो लोग थे, क्लर्जी थे, बिशप वगैरह थे, जो धर्माधिकारी थे, ये बाइबल की सही व्याख्या करने का एकाधिकार का दावा करते थे कि हमें ही अधिकार है कि हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे, जैसे अखबार वगैरह नहीं थे, रेडियो, टीवी या इस तरह का कुछ था नहीं जो जनमत को तैयार करे। ऐसा कोई साधन नहीं था उस समय। इसलिए इनके माध्यम से ही शासक भी अपना शासन संचालित करते थे। तो धार्मिक व्याख्याएं और पादरियों की व्याख्यान ये बहुत महत्वपूर्ण होते थे, जो जनमत को तैयार करते थे। जैसा पोप करते थे वैसा ही अन्य धर्माधिकारी भी करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि उस समय अधिकांश धर्माधिकारी सुख, वैभव, विलासिता का जीवन जीने लग गए। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी, बड़ी बड़ी जागीरें होती थीं और वो हर तरह से विलासी जीवन जिसे हम बात कर रहे हैं वो जी रहे थे। पादरी और जन सामान्य के पादरी, अब इनमें भी बहुत बड़ा अंतर आ गया था, बहुत ज़्यादा असमानता आ गई थी, क्योंकि जन सामान्य पादरी को चर्च की प्रशासनिक व्यवस्था में उसका कोई रोल नहीं होता था। इसलिए वो हल्के दर्जे के पादरी होते थे और ऊपर वाले पादरी विलासिता का जीवन जीते थे। चर्च में बहुत धन, वैभव, संपदा अकूट मात्रा में भरी हुई थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे पादरी और ऊंचे के सारे धर्माधिकारी लोग सुख, वैभव, विलासिता उसमें खो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में एक आंदोलन उभर के आया, जो यूरोप के मानव समाज, जो 16वीं सदी के प्रारंभ तक अब चूँकि शिक्षित हो चुका था, इसलिए उसके प्रभाव की वजह से एक आंदोलन उभर के सामने आया। और अब पोप और उसके जो अधीनस्थ धर्माधिकारी थे, उनके ऐसे जीवन को देखने को तैयार नहीं था। इसलिए लोग अब धीरे धीरे चर्च की बुराई करने लगे, उसको इस रूप में वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि सिर्फ पोप है वो धार्मिक कार्य ही करे। अब वो नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी चरित्रहीन हों, भ्रष्ट हों या उस तरह का विलासपूर्ण जीवन जिएं। तो उनकी इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ जागरूक लोगों ने यूरोप के जन समाज को नेतृत्व दिया और एक सामूहिक आंदोलन किया। इस आंदोलन को ही इतिहासकार धर्म सुधार आंदोलन के रूप में पहचानते हैं और ये पुनर्जागरण की तरह ही विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन पोप और उसके जो दूसरे धर्माधिकारी थे उनकी चारित्रिक बुराइयों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और यह आंदोलन धर्माधिकारियों की आलोचना करके उन्हें धर्म में सुधार करने को बाध्य करना चाहता था। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो हमें ये बात थोड़ा सा एक बस 2 बात जाननी होंगी कि 15वीं सदी तक, 15वीं सदी कि हम कॉन्स्टेंटिनोपल एक चर्चा आई थी पुनर्जागरण के समय कि उस पर किस तरह से तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो जो 15वीं सदी तक था वो यूरोप में ईसाई धर्म 2 चर्चों में विभक्त था। उसके 2 भाग थे चर्च के, एक को कहते हैं रोमन कैथोलिक और दूसरा था ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो 2 तरह के चर्च हैं, एक तो रोमन कैथोलिक बोलते हैं, दूसरे को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव पूर्वी यूरोप के देशों में था और उसका प्रधान केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल था। जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी भी था। रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र रोम इटली में था और यूरोप के पश्चिमी देश इसके अनुयायी थे। अर्थात पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय जो देश थे वो एक तो कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना प्रधान केंद्र मानते थे, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे, और रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले इटली में रोम को अपना केंद्र मानते थे। जब टर्की पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो इससे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। इसलिए हम पाते हैं कि 15वीं सदी के आरंभ में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ और जो लगभग 1 सदी, लगभग 100 साल तक चला, ये रोमन चर्च के विरुद्ध ही हुआ, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव वैसे ही काफ़ी कम हो गया था। अब जो ज़्यादा बुराइयां थीं वो हम रोमन कैथोलिक चर्च में पाते हैं और इसीलिए यह आंदोलन इसके विरुद्ध हुआ। ये धर्म सुधार आंदोलन जो 15वीं और 16वीं सदी के बीच हुआ, इसमें मुख्य रूप से जो आंदोलनकारी थे या धर्म सुधार आंदोलन चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि पोप और उसके अधीनस्थ जो धर्माधिकारी हैं उनके जीवन में नैतिक सुधार हो, वो नैतिकता की बात करें और उसी को व्यवहार में अपनाएं। उसके जो बहुत सारे अधिकार हो गए हैं, जो निरंकुश हो गया है, असीमित अधिकार हैं, उनको थोड़ा कम करें, उनको सीमित करें, उनको उस पर अंकुश लगाएं। ये भी वो चाहते थे, उनका उद्देश्य था। और धर्माधिकारी धर्म संबंधित कार्य में लिप्त हो जाएं, दूसरी गतिविधियों से वो अपने आप को विड्रॉ कर लें, वहाँ से दूर हों। और एक बहुत बड़ी बात जो आगे बताएंगे वो है कि जनसाधारण, आम व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति चाहता था, उसके लिए पोप या पादरी अपने आप को उसके लिए आवश्यक मानते थे। लेटर ऑफ इंडल्जेंस से जो मोक्ष पाप विमोचन पत्रों की जो बिक्री करते थे, वो सब उनके विरुद्ध जा कर के, और वो चाहते थे, अब लोग चाहते थे कि ईश्वर पर विश्वास करें और उससे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। इस तरह का सुधार उसमें आए। चर्चों में जो भ्रष्टाचार आ गया था बहुत ज़्यादा, वो दूर हो और आम व्यक्ति धर्म के जो आडंबर हैं उनसे मुक्त होकर के और जनता के सामने अब जो मूल स्वरूप है धर्म का वो लोगों के सामने आए। इस तरह का उद्देश्य धर्म सुधार आंदोलन के लोगों में था। ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, इनके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों का हम विश्लेषण आगे वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन नाम लेने के लिए, एक ब्रीफ आउटलाइन देने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि धर्म सुधार आंदोलन के बहुत सारे कारण थे। उसमें हम मुख्य रूप से उन्हें हम धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण के रूप में पहचानते हैं। धर्म में पोप का जीवन वगैरह किस तरह का था, धर्माधिकारी वगैरह क्या करते थे, असंतोष इनके प्रति हो गया था और कई सारे चिंतक इस तरह के उभर के आए जिन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने रखा। इसी तरह से राजनीतिक कारण भी इस धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे।
तो राजनीतिक किस तरह से राष्ट्रवादिता वगैरह ये नए आविष्कार जिस तरह के हुए, है ना, पूंजीवाद का उद्भव हुआ, प्रेस छापाखाने की शुरुआत हो गई, मानववाद प्रभावी हो गया था, ये सारे इस्तीफा विमोचन पत्र की जो बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक आविष्कार वगैरह हुए, तो ये सारे कारण भी धर्मसारा आंदोलन को गति देने वाले हुए। और ये सारे यूरोप में फैला, भिन्न देशों में फैला, और इससे फिर अंततः क्या क्या प्रभाव इसके पड़े, मार्टिन लूथर का इसमें क्या योगदान रहा, तो ये सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।